दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि भाई एआई के आने से ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आज का वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं तो आपको 100% ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रहे हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको आज के टाइम पे ब्लॉगिंग किन किन टॉपिक्स के ऊपर करनी चाहिए, आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप किसी की भी बातों पे विश्वास मत करो कि भाई ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। आप ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट आपने की है, एक बार आप आपसे खुद से सवाल पूछना। अगर आपने ब्लॉगिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट की थी कि थोड़ा बहुत लिख के हम पैसा कमा लेंगे, तो वो तो पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता और आगे भी नहीं होगा। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लोगों को ध्यान में रखकर कि मैं लोगों के लिए लिख रहा हूँ, लोगों के लिए हेल्पफुल लिख रहा हूँ, अच्छा कंटेंट लिख रहा हूँ, तो आज से 10 साल पहले भी ब्लॉगिंग अच्छी काम करती थी, बीच में भी, आज भी और फ्यूचर में भी। जब आप लोगों के अराउंड काम करते हो तो आपकी ब्लॉगिंग हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद आपको लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई भी सपोज करो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर सपोज आपका कोई खेत है, आप उसमें सब्जियां लगाते हो। अब जो आप सब्जियां लगा रहे हो वो केमिकल वाली लगा रहे हो, ठीक है, जल्दी खराब हो जाती हैं, लोगों को नुकसान होते हैं, तो लोग खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनको लगेगा नहीं भाई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जल्दी खराब हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर वो बंद कर देंगे खरीदना, ठीक है। सेम चीज ब्लॉगिंग होती है। जब आप एक ब्लॉग बनाते हो, बेकार कंटेंट डालते हो, तो उससे क्या होता है एक्चुअली में, जब आप बेकार कंटेंट डालते हो तो लोग उसको पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं से आपका ब्लॉग लोगों को दिख जाता है, चाहे गूगल पे कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है, तो वहां से लोग आपके ब्लॉग पे आए। और कंटेंट जब अच्छा नहीं होता तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, दोबारा आपके ब्लॉग पे फिर कोई नहीं आता, ठीक है। तो जब आप क्वालिटी दोगे ना ओवर द टाइम, मान लो 1 साल 1.5 साल आप अच्छा कंटेंट एफर्ट्स कर रहे हो, स्ट्रेटेजी सही यूज कर रहे हो, तो आपको ब्लॉगिंग से रिजल्ट मिलता है। अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँ, जो ब्लॉगिंग के हम मानते हैं कि इंडिया में ब्लॉगिंग का जो फादर हम मानते हैं अमित अग्रवाल जी, उनका अगर हम देखें ब्लॉग बहुत ही टाइम से अच्छा चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से अच्छा चलता आ रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर ब्लॉगिंग डेड होनी होती, उनके लिए हो गई होती, उनके लिए क्यों नहीं हुई? अब आप कहोगे पुराने हैं, अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप ब्लॉगिंग कब शुरू कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्या सोच के शुरू कर रहे हो। अगर आप सिर्फ पैसे को माइंड में लेके शुरू करते हो, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कभी भी पैसों को माइंड में ना लें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मेरे सामने मुझे डिस्कवर पे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम है huelight.in, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है डिस्कवर पे आ रही है, नई वेबसाइट है, ठीक है, और डिस्कवर से सारा ट्रैफिक लेके आ रही है, ना कोई कैटेगरी है। ये बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट आर्टिकल, लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके ऊपर ये लिख रही है, ठीक है, और ये डिस्कवर में आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्कवर में मैंने दिखाई दिया, डिस्कवर में मुझे दिखी और वहां से नए आर्टिकल से लिख रही है, जो ट्रेंड में न्यूज़ चल रही है वो लिखती है। सेम चीज़ मुझे एक और वेबसाइट मिली buddyindia.org, ये भी डिस्कवर में आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये भी क्या कर रही है, सेम सा फॉर्मेट है, ऐसा लगता है कि भाई कलर अलग कर दिया ऊपर का, बाकी सेम है। और ये भी सेम बंदे की है ना, ये भी डिस्कवर में आ रही है। और आप देखोगे सेम टाइप का यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हुई है। यहाँ पे 3 पेजेस हैं, यहाँ पे थोड़े से इन्होंने क्या किया, पेजेस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल दिया, ठीक है। और देखो ढंग से भी नहीं लगाया हुआ, होम बीच में आ रहा है। और देखो ये भी क्या कर रहे हैं, सेम टाइप का कंटेंट है, नई वेबसाइट है, नीचे एड्स चल रही हैं, ठीक है, और इस पे भी नीचे एड्स चल रही हैं, आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी लेटेस्ट कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उस पे इन्होंने वेबसाइट बना दी। इसके बाद तीसरी एक और वेबसाइट मिली मुझे, ये भी डिस्कवर पे मिली। इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे 2.2 मिलियन यानी 22 लाख के आसपास का ट्रैफिक है। और ये स्टार्टअप इंडिया के नाम से है, जो कि स्टार्टअप्स जो होते हैं उससे रिलेटेड ये न्यूज़ को कवर करती है, ठीक है। तो फोकस्ड नीचे हो गया,
पहली दो वेबसाइट थी, फर्क समझना ये क्या कर रही थी, ये डिस्कवर में है, ये लेटेस्ट टॉपिक को कवर कर रही हैं। आज के जो रुझान है ब्लॉगिंग का, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वेबसाइट ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखती हैं, जो भी न्यूज़ आ रही है उस पे लिखती हैं। अब जरूरी नहीं आप 50 कैटेगरीज कवर करो, आप एक ही कैटेगरी से रिलेटेड ट्रेंडिंग अगर न्यूज़ दे रहे हो तो वो भी बहुत बेटर चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप एक अकेले इंसान हो ब्लॉगिंग करने वाले और आपको गाड़ियों का शौक है तो आप गाड़ी के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो, जो भी गाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, जो भी कंटेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप न्यूज़ बना सकते हो। इसके बाद एक और वेबसाइट मुझे मिली जो कि डिस्कवर में थी, काफ़ी सिंपल सी वेबसाइट है, जनरेट प्रेस की थीम है और बंदे ने प्रॉपर इसको ना कस्टमाइज भी नहीं किया हुआ। ये भी डिस्कवर में आ रही है और ये भी क्या करती है, ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लिखती है और डिस्कवर में आ रही है। 4 वेबसाइट दिखा दी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करती हैं और डिस्कवर में है। इसके बाद बारी आती है फोर्थ, ठीक है, ये तो हो गया ट्रेंडिंग कंटेंट। अब आपको पहला पॉइंट यहां से निकालना है कि मेरा जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मुझे ट्रेंडिंग न्यूज़ लिखनी है। दूसरी चीज आपको फॉलो करनी है एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। आपको कुछ ऐसी वेबसाइट निकालनी है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, बड़ी वेबसाइट हो, उनके कीवर्ड्स को आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट है कुकपैड, इस वेबसाइट पे रेसिपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो 135 मिलियन का ट्रैफिक है। अब मुझे इसके कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, कि इस पे कहां कहां से गूगल से ट्रैफिक आ रहा है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टूल बताता हूं जहां से आप क्विकली सारे कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। तो गाइस किसी भी वेबसाइट से कीवर्ड्स निकालने के लिए मैं एक टूल यूज करूंगा, ठीक है। बेसिकली ये टूल इस वेबसाइट से मिल सकता है आपको और इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, कूपन कोड भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप यहां से टूल्स को ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने इस टूल को खोल लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम पे आपको कूपन भी मिल जाएगा इन टूल्स के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको जिस भी वेबसाइट के कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्री चूज करनी है। यहाँ पे मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे इंडिया से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे और व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे इस वेबसाइट के। हमें पता लग जाएगा इस वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे आगे। हम यहाँ पे चाहें तो फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारे हमें फिल्टर्स मिल जाते हैं। जैसे कि कीवर्ड डिफिकल्टी हम वेरी इजी कर लेते हैं, हमें सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखाई दें जो हम रैंक कर सकें, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 538 कीवर्ड्स आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स दिखाएं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है ये इतना एक्यूरेट नहीं होती। अगर ये कह रहा है भाई इस कीवर्ड पे रैंक करना ईजी है, तो जरूरी नहीं है ईजी ही होगा, लेकिन हम एक वेबसाइट के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिनसे उस पर ट्रैफिक आ रहा है, और इन कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल लिखेंगे, ट्रेंडिंग से अलग ट्रैफिक आएगा, साथ में ये जो कीवर्ड वाले हैं इनसे हमें ये पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि मैं वॉल्यूम से लगा लेता हूँ, ठीक है, ये कोई मैंने हाई वॉल्यूम वाला फिल्टर यहाँ पे लगा दिया, जैसे ही क्लिक किया तो सॉर्ट हो जाएगा। इस कीवर्ड पे यहाँ पे अचार मसाला पे 5400 वॉल्यूम है। ऐसे कर करके हम थोड़े हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स को अगर कवर करेंगे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत फायदा होता है कि हमारा ना सपोज ट्रेंडिंग टॉपिक से कोई विजिटर आया, उसने ये देखा भाई यहाँ पे इससे रिलेटेड ये भी है, यहाँ पे टॉपिक है, तो वो उसको भी पढ़ेगा। इससे पेज व्यूज भी बढ़ते हैं, रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। तो आप इन टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। अब देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए जस्ट 1 मिनट के अंदर। आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लो और आपके पास एक्सेल शीट आ जाएगी, वहां से देख देख कर आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट के, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझ आई। पहला, ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखना है। दूसरा, अपने टॉपिक से रिलेटेड एवरग्रीन जो कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखना है। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है कि आप अपना ब्लॉग किसी ऐसे टॉपिक पे बना लेते हो जो कि माइक्रो निच है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉग मैंने खोला, साइकिल ट्रैवल ओवरलोड, ठीक है, ये अफिलिएट बेस पे बेसिकली काम करते हैं। साइकिलिंग से रिलेटेड जो भी अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू अर्न करते हैं, और ये ब्लॉग टोटली साइकिलिंग के ऊपर है। तो अगर आप ना छोटे से निच को फोकस करते हो, माइक्रो निच को, तो वो भी ब्लॉगिंग में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देता है। जैसे कि साइकिलिंग हो गई,
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूरिंग के लिए लोग, ट्रैवलिंग के लिए कैंपेन लगाते हैं लोग, उसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं। गार्डनिंग माइक्रो निच हो गया, ठीक है। माइक के लिए ऐसे पॉडकास्ट करते हैं लोग, तो माइक एक माइक्रो निच हो गया, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है, ब्लॉगिंग आपको करनी क्यों है, ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज, ब्लॉगिंग का क्यों का जो आंसर है, क्यों करनी है, या तो आप न्यूज़ प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब लोगों को ट्रेंडिंग न्यूज़ बता रहे हो। दूसरी चीज, या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ कर रहे हो, लोगों को एंटरटेनमेंट की न्यूज़ दे रहे हो। तीसरी चीज, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। चौथी चीज, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने ब्लॉग के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। तो जहां पे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बात होगी वहां पे अफिलिएट बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने साइकिलिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया, तो साइकिलिंग में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या बेस्ट साइकिल है, वो सारी चीज़ें आप बता रहे हो। साथ में साइकिलिंग की जो एक्सेसरीज हैं वो भी आप बता रहे हो, तो उनका एफिलिएट कर सकते हो। तो आपको फोकस रखना है कि भाई मैं अपने ब्लॉग को मोनिटाइज कैसे कर सकता हूँ। ये जब फोकस रखोगे ना, तब जाके आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अदरवाइज लॉसेज में ही रहोगे। 2 साल 3 साल, ऐसे लोग भी मैसेज करते हैं, 3-3 साल एफर्ट करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं ब्लॉगिंग डेड है। डेड नहीं है, आप गलत जगह हाथ अपना रहे हो, ठीक है। अपनी एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट के अनुसार अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को चूज करो, उसके बाद देखो कितना मजा आता है। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करो, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और एक चीज़ और करते हैं बेस्ट तरीके से, आप जितने भी कमेंट्स करोगे उनके रिप्लाई में हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उस वीडियो में आप सभी के आंसर भी देंगे, और आप कहोगे तो लाइव भी आ जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि भाई मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करो और डीमोटिवेट मत हुआ करो। कोई भी काम स्टार्ट करते हो ये सोच के करो कि इसको मैं करके दिखाऊंगा, इससे कमा के दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। हार मत मानो, अगर हार मान गए दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है, इसलिए हार मत माना करो।